स्वागत है आपका दून यात्रा में। दून यात्रा के इस एपिसोड में दर्शन कीजिए खाटू श्याम जी के। घंटाघर से यहाँ की दूरी 22 किलोमीटर की है और यहाँ से सीधा रास्ता आपको मंदिर के लिए मिलता है। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका और कितने समय से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? मेरा नाम विवेक प्रसाद नौटियाल है और मेरे को 1 साल हो चुका है इस मंदिर में जी। जो मंदिर की मान्यता है, मतलब किस वजह से जो है बाबा को इतनी श्रद्धा और भाव से पूजा जाता है भक्तों में? बाबा को इसलिए पूजा जाता है, जब सतयुग में जब ये महाभारत युद्ध हो रहा था तो तब श्री कृष्ण भगवान जी ने ये वैसे बब्रिक के नाम से जाने जाते हैं। तो जब ये युद्ध करने के लिए महाभारत में जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और इनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। इनके पास धनुष था, 3 बाण थे और जब भगवान ने इन्हें पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो तो इन्होंने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप किसका साथ दोगे? तो इन्होंने कहा जो हारेगा मैं उसी का साथ दूँ। भगवान तो समझ गए थे कि पांडव हार रहे हैं और कौरव जीत जाएंगे, ठीक है। और तब इन्होंने वहाँ पे इन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने तो इनको बोला कि आप वहाँ पे क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि मैं युद्ध करूँगा और जो हारेगा मैं उसी का साथ दूँगा। तो तब इन्होंने भगवान ने कहा कि अच्छा तो आप उनका साथ दोगे जो हारेगा। तो ये कौरव हार रहे थे तो भगवान ने कहा ठीक है आप उन्हीं का साथ देना। तो भगवान ने कहा कि ये आपके पास क्या है? ये 3 बाण है, क्या है ये? उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 बाण है और 1 बाण से मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा है, इतना कर सकते हो आप? तो सामने एक पेड़ था तो भगवान ने कहा कि इनको छेदन करिए, बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बाण निकाले और एक ही बाण से सारे पत्तों को छेद दिया और एक पत्ता जैसे बिल्कुल साफ नीचे गिरा तो भगवान ने अपने पैर के नीचे उन्हें छुपा दिया। तो फिर जब ऐसा हुआ तो फिर भगवान ने कहा वो बाण जब उसने पूरे पत्तों पे छेद कर दिया तो वो बाण फिर भगवान के पाँव में आ गया। भगवान ने कहा अच्छा आप दे सकते हो क्या जो मैं मांगू? तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा जो बब्रिक जी थे श्याम जी महाराज, उन्होंने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तो अपना शीश प्रदान मुझे कर। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। तो उन्होंने उसी समय बाण निकाला वो अपना गर्दन पूरी काट के भगवान के चरणों में दे दी। हाँ, उससे पहले उन्होंने एक वरदान ये भी मांगा था कि प्रभु मैं ये युद्ध देखना चाहता था, तो अगर जब ये युद्ध पूरा हो जाए तो मैं इसे आशीर्वाद उनको एक तरह से प्राप्त हुआ। हाँ, तो भगवान ने फिर उन्हें कहा कि ठीक है मैं वो आशीर्वाद आपको दूंगा। तो उन्होंने जैसे जो मंदिर है वो यहाँ पर जो स्थित है मंदिर, ये कितने समय से है मंदिर? ये अभी 2021 में बना था। 2021। हाँ, जो 2-2.5 साल। जो आरती होती है, जो संध्या आरती होती है या सुबह जो आरती होती है, उनके क्या क्या समय होते हैं? सुबह का समय होता है मंदिर खोलने का 6 बजे सुबह के टाइमिंग है और 6:30 बजे आरती होती है
जैसे श्रद्धालु जो यहाँ पर जैसे मानते हैं, अगर किसी को कोई भंडारा या फिर किसी तरह का कोई दान दक्षिणा करवानी हो तो उसकी व्यवस्था जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से होती। हाँ, वह ऐसा है कि जैसे वहाँ पे किसी को भंडारा कराना है तो वहाँ पे पर्ची पे वहाँ पे नाम लिखा सकते हैं वहाँ पे, और जो यहाँ पे भंडारे का जो होता है जो खाने का वो अपना आप करना पड़ता है और व्यवस्था और सब नीचे हो जाती है। पंडित जी, ये मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में पुष्प की सेवा देखी है कि कोई भी मंदिर आता है तो एक गुलाब के फूल की, तो ये कैसे, मतलब किस चीज़ की वजह से माना जाता है? श्याम बाबा को ये क्यों चढ़ाया जाता है? बाबा श्याम को सबसे प्रिय फूल इसलिए है कि उनको गुलाब सबसे पसंद है। जो भी भक्तजन यहाँ पे गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, ये इत्र चढ़ाता है, फूल माला चढ़ाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इससे बाबा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जिससे सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण होती है। और बाबा साक्षात यहाँ पे अपना चमत्कार दिखाते हैं। ये हारे के सहारे हैं, जिनका काम नहीं बनते हैं वो यहाँ पे बन जाता है। और मोर के पंखों की क्या विशेषता है जो मतलब यहाँ से भक्तगण लेकर जाते हैं? मोर के पंख की विशेषता है कि यहाँ से जब कोई भक्तजन यहाँ पे पहले मोर पंख चढ़ाता है, उसके बाद घर ले जाता है, उससे घर में सुख शांति बनी रहती है और जो भी हमारे बिगड़े हुए काम होते हैं वो हमारे सब बन जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कितने समय से आप मंदिर में आ रहे हैं? मैं तो मुझे 1 साल हुआ आता है यहाँ पे। मेरे दोस्त आता है ना यहाँ पर, अच्छा। तो उसने बताया, तो उसके साथ में आते आते 1 साल हो गया और आज मैं वाइफ के साथ आया पहली बार। अच्छा। वाइफ को लेकर। अच्छा। मैं तो आता रहता हूँ। अच्छा, बड़ी शुभ बात है। तो आपकी कोई मनोकामना भी, मतलब क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है। हाँ, मनोकामना जो मांगी थी मिली है। अच्छा। तभी वापस आएंगे और वापस ड्यूटी पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अच्छा, आप क्या आर्मी में? हाँ, आर्मी। अच्छा, आप, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी अभी आपका विवाह हो रहा है? अभी हमारी तरफ से, दून यात्रा की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। और जो है आपकी श्रद्धा भाव इसी तरीके से, क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा मुकेश राणा। आप देहरादून उत्तराखंड से ही हैं? देहरादून उत्तराखंड। ठीक, जी, धन्यवाद। दून यात्रा के मुसाफिरों को आज हमने दर्शन करवाए श्याम बाबा के। सेलाकुई में स्थित है ये मंदिर और भक्तों के साथ जो एक कनेक्टिविटी इतनी जल्दी, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ, जैसे कि पंडित जी ने बताया, बहुत ही अलग वाइब्रेशंस है यहाँ की। हमारे को बहुत सारे मैसेज आए, मुझे मेरे नियर एंड डियर ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, जिसमें कि मुझे कहा गया कि आप उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, दर्शन भी करके आइएगा और साथ ही हमें भी करवाइए। दून यात्रा का ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा खास है और आज बहुत सारे बाबा की तरफ से गिफ्ट्स भी मिले हैं हमें और बहुत ही अच्छा ये एपिसोड होने वाला है। आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा एपिसोड। जो यहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भक्तों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और जब भी आप लोगों को मौका मिले, अपने पूरे परिवार के साथ श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा।